मकर राशि के लिए 24 अक्टूबर 2022 से लेकर 2023 के पूरे साल कैसा रहेगा भाग्य, जिसे हम क्या कहेंगे डेस्टिनी। इस राशि को कितना मिल पाएगा भाग्य का साथ, और इसी भाग्य से क्या कुछ नया परिवर्तन होगा मकर राशि के लिए, और वह कौन सा टाइम होगा जब इस राशि के लोगों के लिए एक बड़ा लाभ होगा। 3 शुभ समाचार कौन से रहेंगे, एक बड़ी सावधानी क्या आपको रखनी होगी, और भाग्य के मामले में कौन सा ग्रहों का संयोग बन रहा है। साथियों नमस्कार, आपको हमारा प्यार और तहे दिल से आपका आभार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, भाग्य की बात करें तो इस भाव में बुध की कन्या राशि स्थित है और स्वयं बुध एक सौम्य ग्रह है। और इस भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि होने के साथ ही बृहस्पति आपके लिए कार्यक्षेत्र, रोजगार, व्यवसाय, दाम्पत्य के सप्तम भाव और लग्न भाव और लाभ भाव यानी इनकम डिपार्टमेंट को भी दृष्टिगत कर रहे हैं। साथियों, बलवान भाग्य और लाभकारी स्थिति तब मानी जाती है जब भाग्य और लग्न स्थान में कोई पाप ग्रह न हो, कोई क्रूर ग्रह न हो, और क्रूर और पाप ग्रहों की दृष्टि में लग्न न हो, और साथ ही क्या हो, बलवान शुभ ग्रह इस भाग्य भाव को देख रहे हों या लग्न भाव को देख रहे हों। तो अब यहाँ देखें तो आपके लिए 2 बड़े ग्रह शुभ संयोग बनाकर आपको भाग्य नहीं बल्कि प्रबल सौभाग्य का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए, जिससे अब आपको एक बड़ा शुभ ही शुभ और बड़ा लाभ ही लाभ होने जा रहा है। और इस समय अवधि में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं और अब आपको एक नया मुकाम हासिल होने वाली है, आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। साथियों, आपको एक जिज्ञासा यहाँ हो सकती है कि बृहस्पति की यह गोचर स्थिति तो विगत 13 अप्रैल से ही यहाँ बनी हुई है, तो इस तरह का विशेष लाभ आपको इस दौरान अभी तक नहीं मिल पाया है, और अब ये कैसे होगा, ये आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं। चलिए इसका निवारण भी हम आपको बता देते हैं। साथियों, भाग्य का धनी होने के लिए और धन का अमीर होने के लिए एक तो कुंडली के भाग्य स्थान, दूसरा लग्न स्थान, तीसरा लाभ स्थान अच्छे होने चाहिए या निष्पाप होने चाहिए, निष्कंटक होने चाहिए, अनुकूल होने चाहिए। और इसके साथ ही भाग्य कारक ग्रह का शुभ फल देने का टाइम भी होना चाहिए। और अब ऐसा ही अनुकूल समय, ऐसा ही एक संयोग आपके लिए अब यहाँ बन रहा है। देखिए, क्योंकि एक तो 24 अक्टूबर 2022 को नेगेटिव और पाप ग्रह शनि आपके लग्न को छोड़ देंगे। लग्न यानी आपके मन, शरीर, व्यक्तित्व से जब नेगेटिव नकारात्मक शनि या अशुभ शनि यहाँ पर निकल जाएंगे, तभी तो शुभता, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ पाएगी। तो लग्न में शनि की इसी नेगेटिविटी ने अब तक देव गुरु के शुभ प्रभावों को मिलने पर ब्रेक लगा रखा था, इसीलिए नहीं मिल पाए। साथियों देखिए, विश्लेषण को आप जानिए, आपको जिज्ञासा और बढ़ेगी आपकी। दूसरी कंडीशन यह है कि बृहस्पति अपने गोचर काल के मध्य समय से ही पूर्ण प्रभावकारी फल देते हैं। जब वो गोचर के मध्य काल में होते हैं, 1 साल 13 महीने का बृहस्पति का ये गोचर काल होता है। और अब आपके लिए यहाँ देखें तो ये लगभग यह मध्य समय भी इसी अक्टूबर से शुरू हो गया है। उस पर 25 नवंबर से मार्गी गुरु का भी लाभ मिलेगा। और तीसरा यह है कि कार्यक्षेत्र, भाग्य और इनकम हाउस में बलवान गुरु की दृष्टि अब से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक, और तदुपरांत आपके चतुर्थ मेष राशिगत केंद्र स्थान का बलि गुरु यानी बलवान बृहस्पति जब केंद्र स्थान में आ जाएंगे तो आपके भाग्य को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। यानी चतुर्थ भाव में भी और वर्तमान तीसरे भाव में भी दोनों ही गोचर काल में बृहस्पति आपको लाभ देने वाले बन रहे हैं। तो धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, लोकप्रियता, धार्मिक क्रियाकलाप इस तरह के, और संतान वृद्धि, विवाह, संतान,
तो इस तरह के जो लाभ बृहस्पति के क्षेत्र के होते हैं ये आपको यहाँ मिलने वाले रहेंगे। और अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और बहुत कुछ आप हासिल कर पाएंगे इस दौरान। 100% भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धन लाभ, दूसरा कैरियर, तीसरा रोजगार में वृद्धि, ये मुख्य शुभ प्रभाव आपको मिलने वाले यहाँ रहेंगे। साथियों, सावधानी की बात करें तो चतुर्थ भावस्थ राहु इस दौरान आपको कुछ विवाद दे सकता है, आपके जीवन प्रक्रिया में कुछ रुकावटें, बाधाएं पैदा कर सकता है। तो इसके लिए राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन पक्षियों के लिए 7 प्रकार के अनाज के दाने, जिसे सतनाजा कहते हैं, तो उनको खाने के लिए डालना चाहिए प्रत्येक दिन। और माँ सरस्वती जो राहु की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, उनका स्मरण करें, उनका पूजन करें, तो यह आपके लिए शुभ फलों में वृद्धि होगी और राहु की जो अशुभता होगी ये समाप्त होगी या उसमें कमी आएगी। तो साथियों, यहाँ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।